गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम EMFT में जितना भी अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है ना, उसके सारे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे एक एक करके। ठीक है, स्टार्टिंग से जो भी हमने मेथड्स, जो भी टॉपिक पढ़ा है उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके एग्ज़ाम में, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला है, स्टार्ट करते हैं। इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड बी दिया हुआ है ना, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग ए वाई। ठीक, पहला तो हमें ये निकालना है कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वेक्टर ए वाई। दूसरा, द मैग्नीट्यूड ऑफ 3a माइनस बी। तीसरा निकालना है ए यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस 2b। तो पहला तो आप देखो बहुत ही ईजी है। क्या पूछा है? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग ए वाई। तो ए वेक्टर हमें दिया 10ax माइनस 4ay प्लस 6az। तो ए वाई वेक्टर के अलोंग हमें मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है ना, कंपोनेंट कितना दिया हुआ है उसका, -4, तो वो -4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पूछा होता कि अलोंग ax तो वैल्यू हो जाती 10। अगर पूछा होता कंपोनेंट की वैल्यू अलोंग az तो कंपोनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती, 6। ठीक है, इजी है, ध्यान रख लेना बस, है ना, कि पूछ क्या रहा है। दूसरा है हमारा 3a माइनस बी। तो अब देखो 3a, ए की वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 10 कॉमा -4 6 माइनस ऑफ बी यानी 2 1 0। अब दोनों को आगे इसमें अंदर क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस कर दो, सिंपल एडिशन है। तो ये कंपोनेंट्स आ जाएंगे 3a माइनस बी के। ठीक है, कि कंपोनेंट का अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में 28 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -13 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। तो इसका अंडर रूट हो जाएगा 1277 इक्वल टू हो जाएगा 35.74। तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 3a माइनस बी का मैग्नीट्यूड की। अगर वेक्टर पूछा होता कि 3a माइनस बी वेक्टर निकालना है तो कितना होता है, 28ax माइनस 13ay प्लस 18az। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ पे तीसरा निकालना है, a प्लस 2b के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर आपको पता है क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, तो हम पहले वेक्टर निकाल लेते हैं, a प्लस 2b। तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे a प्लस 2 इंटू बी हमारा क्या है, 2 1 0। तो आप पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को प्लस किया तो 14 -2 6 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, वेक्टर आ गया। ठीक है, a प्लस 2b। अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो दिस वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 14 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड अब निकालोगे ना, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में कंपोनेंट ऑफ दिस यानी 0.9113 का स्क्वायर प्लस अंडर ब्रैकेट में -0.1302 का स्क्वायर प्लस 0.3906 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1, जो कि हमें पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो उसको। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर v है। ठीक है, हमें डिटरमाइन करना है ये सारी चीज़ें, क्या a प्लस बी का मैग्नीट्यूड है ना, मॉड लगा यानी मैग्नीट्यूड निकालना है। 5a माइनस बी वैक्टर निकालना है। ठीक, कंपोनेंट ऑफ a अलोंग ए वाई, ये तो आप देख के भी बता सकते हो क्या है, यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ ए वाई है ही नहीं यानी कि 0 होगा। ठीक है, और फोर्थ हमें निकालना है ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द 3a प्लस बी। पैरेलल निकालना है, पैरेलल वेक्टर यानी कि सेम वेक्टर होता है ना, उसका डायरेक्शन क्या होता है, सेम, और मैग्नीट्यूड 3a प्लस बी निकाल लोगे, वहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये प्रैक्टिस करना है, देखो ये आंसर भी दिया हुआ है। ठीक, मैच करना नहीं आएगा फिर मैं बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट P एंड Q आर लोकेटेड एट, P पॉइंट दिया हमारा 0, 2, 4, Q पॉइंट हमें दिया है -3, 1, 5। हमें कैलकुलेट क्या करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। पोजीशन वेक्टर आपको बताया था क्या होता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में P जितना डिस्प्लेस होता है ना, वो होता है हमारा क्या, पोजीशन वेक्टर। डिस्टेंस वेक्टर निकालोगे तो OQ माइनस OP निकल जाएगा, है ना। डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q का क्या मतलब है कि मैग्नीट्यूड निकालना है। PQ जो हमारा वेक्टर आएगा है ना, यहाँ से डिस्टेंस वेक्टर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो डिस्टेंस बिटवीन PQ आ जाएगा। और फोर्थ हमें निकालना है ए वेक्टर पैरेलल टू PQ विद मैग्नीट्यूड ऑफ 10। पैरेलल टू PQ है
यानी कि जो इसकी डायरेक्शन का मतलब मैंने बताया आपको यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है। जहाँ भी कह रहा है कि डायरेक्शन बताओ मतलब उसके यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है। तो पैरेलल के केस में पी क्यू का डायरेक्शन जो होगा वही उसके पैरेलल वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा, बस उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी कि यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, पी क्यू यूनिट वेक्टर, पी क्यू का यूनिट वेक्टर निकालेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 10 से, तो आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो ये पता चल जाएगा, है ना। देखो पॉइंट दिया है 0,2,4, तो ये सिंपल लिख सकते हो 0 है ए एक्स वाला कंपोनेंट यानी 0 है ना, 2ay प्लस 4az, तो ये हमारा आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ p। अब देखो पी क्यू निकालोगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p, यानी कि p q पॉइंट माइनस p पॉइंट, यह आ जाएगा -3, -1, तो ये हमारा आ गया कौन सा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पी क्यू। ठीक, अब हमें निकालना था डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, तो मैंने बताया मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं ना, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3.317। ठीक है, दूसरा अल्टरनेटिव दिया है निकालने के लिए कि आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो पॉइंट्स को, है ना, q माइनस पी पॉइंट x पे, y पे q पॉइंट माइनस p पॉइंट प्लस, है ना, ऐसे करके निकालोगे तब भी सेम आ जाएगा। इजी है दोनों, है ना। मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस निकालने वाला, 2 पॉइंट दिया उसके बीच ये डिस्टेंस निकालनी है, तो आपको यही फॉर्मूला होता है ना, तो बस वही निकाला है। ठीक है, अब देखो चौथे में हम क्या निकालना था, हमें यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, दिस वेक्टर जो कि हमारा पी क्यू वेक्टर है -3, -1, 1 डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड कितना है 3.17, तो इससे हमें क्या मिल गया, यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैंने क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पैरेलल टू पी क्यू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ 10, तो इसीलिए देखो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया, वो वेक्टर आ गया जो कि हमारा पैरेलल है पी क्यू वेक्टर के विद मैग्नीट्यूड ऑफ 10। ठीक, अब देखो इसी तरह सेम एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला है ना, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.2, ये आप लोग को खुद से करना है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन कराया है उसकी तरह ही है, आप देखना, नहीं आएगा तो फिर उसको भी मैं बता दूंगी। ठीक है, तो इसको करो आप लोग, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों। और एकदम अभी देखो बेसिक ही चल रहा है ना, लेकिन अगर फिर भी आपको डाउट आ रहा है तो अभी क्लियर कर लेना ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, ओके, थैंक यू।